नूडल डूडल। जंगली बंदर और टोपियों वाला आदमी। एक दफा का जिक्र है, एक आदमी था जो टोपियां बनाता था और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। इसका काम था कि वो शहर शहर घूमता, लोगों के लिए खूबसूरत और मजबूत टोपियां बनाता और बेचता। इसका ये कारोबार बहुत मशहूर था। इसकी टोपियां सिर्फ सूरज की गर्मी से ही नहीं बचाती थीं, बल्कि लोगों के रूप को भी निखार देती थीं। वो आदमी अक्सर अपनी टोपियां एक गठरी में डालकर अपने सर पर उठाता और अपने गांव से शहर की तरफ चल पड़ता। इसका सफर अक्सर जंगल के रास्ते से होता था। एक दिन जब वो अपनी टोपियों की गठरी लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने महसूस किया कि वो थक गया है। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसने फैसला किया कि वो एक बड़े दरख्त के नीचे आराम करेगा। आदमी ने अपने सर से टोपियों की गठरी उतारकर जमीन पर रखी और खुद दरख्त के नीचे लेट गया। जंगल में खामोशी थी, हवाएं चल रही थी और इस आदमी को चंद ही लम्हों में नींद आ गई। इस दरख्त के ऊपर एक बड़ा सा टूला था जंगली बंदरों का, जो इस दरख्त पर अपना घर बनाए हुए थे। ये बंदर बहुत शरारती और होशियार थे। जब उन्होंने देखा कि नीचे एक आदमी सो रहा है और उसके पास एक अजीब सी चीजों की गठरी है, तो उनका दिल मचल उठा। बंदरों ने दरख्त के ऊपर से जोर जोर से उछल कूद शुरू कर दी और नीचे देखने लगे। फिर उनमें से एक बंदर नीचे उतरा और टोपियों की गठरी को खोल दिया। जैसे ही इसने देखा कि गठरी के अंदर टोपियां हैं, इसकी आंखें चमक उठी। बंदर ने एक टोपी उठाई और अपने सर पर पहन ली। ये देखकर बाकी बंदरों ने भी नीचे उतरकर टोपियां उठानी शुरू कर दी। आंख झपकते ही सारी टोपियां बंदरों के पास चली गईं और वो सब दरख्त के ऊपर चढ़कर अपनी अपनी टोपियां पहनकर मजे लेने लगे। थोड़ी देर बाद जब इस आदमी की नींद खुली, तो उसने देखा कि उसकी टोपियां गायब हैं। इसने उधर उधर देखा और फिर ऊपर नजर उठाई तो क्या देखता है, बंदरों ने इसकी हर टोपी पहन रखी है और वो दरख्त के ऊपर बैठकर इस तरह लग रहे हैं जैसे कोई राजा महाराजा हो। आदमी पहले तो घबराया, फिर उसने सोचा कि क्या करे। इसका सारा कारोबार टोपियां बेचने पर था और अगर ये टोपियां वापस ना मिले तो वो बहुत नुकसान उठाएगा। आदमी ने पहले बंदरों से मिन्नत समाजत की। वो जोर जोर से चलाया, ये भाई बंदरों, ये टोपियां मेरी रोजी रोटी का जरिया है। बराह करम मेरी टोपियां वापस दे दो। अगर तुमने ये टोपियां ना दे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। लेकिन बंदर उसकी बातों को समझने की बजाय और ज्यादा शरारतें करने लगे। वो एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और अपनी टोपियों को मजीद उछालने लगे। आदमी की मिन्नतों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब आदमी ने देखा कि बंदरों पर उसकी मिन्नत समाजत का कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने एक तरकीब सोची। इसने याद किया कि बंदर अक्सर इंसानों की नकल करते हैं। इसने अपने सर से अपनी टोपी उतारी और जोर जोर से चलाने लगा। अरे ये क्या, ये टोपियां मुझे नहीं चाहिए, मैं तो उन्हें यहाँ फेंक रहा हूँ। ये कहकर उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने ये देखा और अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने भी आदमी की नकल करते हुए अपनी अपनी टोपियां जमीन पर फेंकनी शुरू कर दी। देखते ही देखते सारी टोपियां जमीन पर आ गई। आदमी ने फौरन सारी टोपियां इकट्ठी की और उन्हें वापस अपनी गठरी में डाल लिया। फिर वो जल्दी से वहां से उठकर चल दिया और बंदर सिर्फ उसके पीछे से चीखते रह गए। सबक। इस कहानी का सबक यह है कि मुश्किल हालात में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि होशियारी और अक्लमंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। मसले का हल अक्सर हमें अपनी सोच समझ से मिलता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुश्किलात को आसान बनाया जा सकता है।